हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाटिया। और स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी px को gx से भाग देना है, लेकिन किसका प्रयोग करना है? देखिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब आपके माइंड में आएगा कि ये विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। एकदम आसान सी चीज़ है विभाजन एल्गोरिथम, बिल्कुल जो बचपन में किया करते थे। ठीक है, बचपन में आपने कभी ना कभी किया होगा कि 6 को जब आप भाग देते हो 3 से, ठीक है, जब 6 को 3 से भाग देते हो तो भागफल कितना आता है? 2 आता है। यहाँ पर 3 दूने 6 आ गया, और इसको जैसे ही क्रॉस किया तो जैसे ही यहाँ पर निशान चेंज होता है, 6 में से 6 माइनस गया, और फिर शेषफल क्या आया? शेषफल या तो क्रॉस लगाते थे या तो 0 लगाते थे। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर 6 की जगह 7 होता, अगर 7 होता तो क्या हो जाता? 3 दूने 6, 7 में से 6 गया, 1 शेषफल बच जाता। तो अब जो विभाजन एल्गोरिथम है वो इनको कोई ना कोई नाम देती है। नाम क्या क्या है? देखिए, नाम इसने क्या क्या दिए। इसने नाम दिए कि ये जो है ना, ये तो क्या है? ये तो भाज्य है। ये तो भाज्य है, मतलब जिसको भाग दिया जा रहा है वह तो भाज्य है, और जिससे भाग दिया जा रहा है वो है भाजक। और देखो, भाज्य को भाजक से भाग देने पर जो आया वो क्या है? भागफल। ये है भागफल। और पूरा सॉल्व करने के बाद जो शेष बच गया वो है शेषफल। यानी आपकी जो विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या कहती है? विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि जब भी आप कोई भाग करते हो तो अंदर जो लिखा जाता है वो है आपका भाज्य, जिससे आप भाग दोगे वो है आपका भाजक, और जो आंसर आएगा ऊपर वो क्या हो जाएगा? भागफल। और कुछ माइनस वगैरह करके जो भी बचेगा वो आपका हो जाएगा शेषफल। क्लियर हुआ? तो देखिए, आपको क्या कहा गया? ये है विभाजक एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो हम पहले से ही जानते थे कि भाज्य होगा उसको भाजक से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो भागफल, और जो शेषफल बचेगा वो शेषफल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही है आपकी विभाजन एल्गोरिथम। इसका प्रयोग करके आपने px को gx से भाग देना है, px को देना है, यानी px क्या हो जाएगा? हमारा भाज्य। जिसको भाग देना होता है वो भाज्य होता है, तो यहाँ पर भाज्य कौन हो जाएगा? px। तो हमेशा ही जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे? हमेशा ऐसे करेंगे। देखिए, px क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। px क्या है? एक बहुपद है ना। बहुपदों को हम px, gx, rx, qx इन सभी नामों से जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद है x+1, तो मैंने इसको नाम दे दिया कि ये मेरा px है। ठीक है, ऐसे कोई भी नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, gx दे दो, qx दे दो, rx दे दो। हम यहाँ पर क्या नाम लेके चलेंगे वो देख लीजिए। हमें px को gx से भाग देना, जैसे यहाँ पे था 7 को 3 से भाग दो तो 7 अंदर आया, वैसे px को gx से भाग देना है तो px अंदर आएगा और gx बाहर आ जाएगा। यानी यहाँ पर भाजक है gx, भाज्य है px। ठीक है, और जो भागफल आएगा वो होगा qx, और जो शेषफल आएगा वो होगा rx। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि px को gx से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो qx होगा, और जो शेषफल आएगा वो rx होगा। ठीक है, सिंपल सी साधारण सी बात हो गई। इसी के अलावा विभाजन एल्गोरिथम एक और बात कहती है कि ये जो चीज़ आपने लिखी है ना, ये जो चीज़ लिखी है इसको आप गुणा के रूप में भी लिख सकते हो। कैसे, क्या लिखोगे? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप इन दोनों को गुणा करते हो तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो भाज्य और भागफल का गुणा करने पर किसका किसका गुणा? भाज्य और भागफल का कर दो गुणा, और उसमें जोड़ दो शेषफल, उसमें जोड़ दो शेषफल। तो ये आपका किसके बराबर बन जाएगा? ये आपका भाज्य, सॉरी माफ कीजिएगा, भाजक। जो भाजक है आपका, ये जो भाजक है आपका, भाजक का भागफल से गुणा करोगे, 3 दूने 6 हो गए, और 6 में शेषफल जोड़ दोगे, 6 और 1 7 हो गए, तो ये क्या बन जाएगा? आपका भाज्य बन जाएगा। यानी ये भी फॉर्मूला ये कहता है, ये फॉर्मूला
और ये फॉर्मूला एक ही बात है, ठीक है। आप सिंपल क्या करो, 3 दूने 6 हो गए, 6 में 1 जोड़ दो 7 हो गए ना, तो यानी भाजक और भागफल को गुणा कर दें, शेषफल जोड़ दें तो वो भाज्य के बराबर आ जाता है। तो ये हमारी विभाजन एल्गोरिथम। तो इस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें px को किससे भाग देना है, gx से भाग देना है। लेकिन वास्तविकता में विभाजन एल्गोरिथम का ज़्यादा प्रयोग हमें नहीं कर रहे हैं, इसमें प्रयोग वाली कोई बात नहीं है, बस हमें समझना है कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है और सिंपल जैसे बचपन में भाग दिया करते थे वैसे भाग देना है, कुछ भी नहीं करना, बचपन में जैसे भाग देते थे वैसे भाग देना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। देखिए px और gx क्या दे रखे हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है px क्या दे रखा है, देखिए px दे रखा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, ठीक है, ये px है। और इसी तरह से gx आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, gx दिया है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये लीजिए, अब आपके सामने मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। px को भाग देना है gx से, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे ना, px अंदर होगा और gx बाहर होगा, बिल्कुल सही है। तो वैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए लिखते हैं। ये रहा हमारा भागफल का साइन, अंदर आएगा px लिखते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि x की ज़्यादा घात आगे आगे आनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे घातें कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x की 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात और बिना घात वाला, ठीक है। क्या हो गया, x क्यूब, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ x क्यूब है, तो x क्यूब वाली टर्म हो गई, फिर x स्क्वायर वाली, फिर x वाली और फिर बिना x वाली, यानी x की जो घातें हैं वो धीरे धीरे आगे जाने पर घटनी चाहिए, ठीक है। इसी क्रम में आपको लिखना है। gx को भी आगे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आपको यहाँ पर भाग देना है जैसे बचपन में देते थे। आपको यहाँ पर सोचना है कि ये एक्स स्क्वायर को किससे गुणा किया जाए कि एक्स क्यूब बन जाए, एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करवाएं कि एक्स क्यूब बन जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको अगर एक्स से गुणा करवाएंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करवाएंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा ना। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसको हमें गुणा करवाना पड़ेगा किसके साथ, एक्स के साथ। चलिए करवाते हैं। हमने सबसे पहले x लिख दिया कि हमने इस पूरे को x से गुणा करवाया, इन दोनों का गुणा यहाँ आता है, लिखिए एक्स स्क्वायर को x से गुणा करवाया तो एक्स क्यूब आ जाएगा, लेकिन ये भी तो साथ में गुणा होगा, -2 भी तो है, तो -2x। अब देखिए -2x बना है, -2x क्या एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा जाए, नहीं, एक्स के नीचे लिखा जाना चाहिए क्योंकि -2x है, ठीक है। देखिए -2x है, एक्स स्क्वायर वाला होता तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा जाता, लेकिन यहाँ तो x है तो x के नीचे लिखा जाएगा -2x। ये लीजिए, क्लियर हुआ इतनी सी बात कि सिंपल सी बात है। हमारे पास क्या था, हमारे पास था एक्स स्क्वायर -2। हमने सोचा इस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा किया जाए कि एक्स क्यूब बन जाए, तो हम किससे गुणा करेंगे, इस पूरे को x से गुणा करेंगे, तभी तो ये एक्स क्यूब बनेगा, तभी तो इसके बराबर होगा। और ये जब माइनस करेंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, निशान होते हैं चेंज, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, ऐसा ही तो होता है ना, बचपन से हम करते आ रहे हैं, ऐसा ही होता है भाग के अंदर। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट गए, माइनस का 3x स्क्वायर नीचे आ गया, माइनस का 3x स्क्वायर नीचे आ गया, प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के क्या बन गए 7x बन गए और -3 बचा हुआ पड़ा है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं सिंपल बता दूँ कि कैसे क्या करते थे। देखो बचपन में करते थे ना, एक भाग देके मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मान लीजिए 7 को 3 से भाग देना है, वही सेम टू सेम लेते हैं, ठीक है। चलिए 3 को हमने किया 2 से, तो 3 दूने 6, 3 दूने 6 आएंगे, यानी इन दोनों का गुणा यहाँ लिखा जाएगा, 3 दूने 6। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ पर प्लस का कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस का निशान है। प्लस का निशान है तो हम क्या करते हैं, यह निशान चेंज कर देते हैं। ये प्लस का 6 अब क्या हो गया, माइनस का 6 हो गया, 7 में से 6 माइनस हो गया, और क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो वैसे यहाँ पर होने जा रहा है कि जो निशान था वो बदल दिया गया, प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया। बस यही स्टेप आपको बार बार करते जाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन आप अपने हाथ से लगा लोगे ना, फिर क्या बच जाएगा, ठीक है। चलिए
अब आपको देखना है कि इस एक्स स्क्वायर को हमें बनाना है माइनस का 3x स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करवाएं कि माइनस के 3x स्क्वायर बन जाए। आपको सबसे पहले को देखना है, इस पहले को देखना है कि ऐसा कैसे बनाया जाए, इसको ऐसा कैसे बनाएं। तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर को -3 से गुणा कर दें, -3 से गुणा कर दें एक्स स्क्वायर को, तो ये -3x स्क्वायर बन जाएगा ना। तो इसका मतलब अब इसको किससे गुणा करवाना पड़ेगा, -3 से। तो चलिए -3 से गुणा करवाते हैं, इसको करिए -3 से, तो -3x स्क्वायर आ गया। लेकिन इसका भी गुणा होगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस आएगा, 3 दूने 6 आएगा, सीधा 6, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस 3 दूने 6 हो गए, लेकिन क्या 6 यहाँ लिखा जाएगा, नहीं यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो x वाला पद आना चाहिए था, जो यहाँ पर आया ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, निशान चेंज होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। देखो यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। ये देखिए, ये माइनस का 3x स्क्वायर और ये प्लस का 3x स्क्वायर, प्लस का कैसे हुआ, ये देखिए नीचे निशान चेंज हो गया, ये कट गए। अब बचा क्या, ये बचा 7x, और यहाँ पर देखिए माइनस का 3 माइनस के 6, माइनस का 3 माइनस के 6 माइनस के 9, अब ये बच गया। अब आपको भागफल कहाँ तक करना होता है, तो जब ये संख्या इससे छोटी आ जाती है। आप देखिए यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर तो x की घात 1 है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि एक्स स्क्वायर को हम गुणा करें और x आ जाए, ऐसा नहीं होता है। भाग देने पर होता है, लेकिन गुणा करने पर ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये संख्या इससे छोटी घात वाली आ गई, इसलिए हमें यहाँ पर इसको छोड़ देना है। यानी यहाँ पर जब तक संख्या छोटी घात वाली नहीं आ जाए, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 1 घात आनी चाहिए, यहाँ 1 घात है तो यहाँ x आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्क्वायर है तो x की 1 घात इससे छोटी हो गई, इसका मतलब बस यहाँ पर स्टॉप कर दो। ये रहा बच्चों आपका शेषफल, ये रहा आपका शेषफल और ये रहा आपका भागफल। बस इतना ही आपको करना था। भागफल को QX से डिनोट करते हैं और इसको हम RX से लिखते हैं। बस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसके अंदर आप कह दोगे कि जब इसको PX को GX से भाग दिया तो हमारे पास भागफल आया x-3 और शेषफल आया हमारा 7x-9। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा आपको, हर एक चीज़ एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। चलिए ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जिसमें हम PX को GX से भाग देंगे और बिल्कुल वैसा ही जैसे बचपन में किया करते थे वैसे ही भाग देंगे। चलिए 2 नंबर में देखिए PX क्या है, PX दे रखा है x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 4 के बाद सीधा क्या आ गया, स्क्वायर आ गया और उसके बाद प्लस 4x प्लस 5, ये है आपकी PX। और GX दे रखा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, पहले प्लस 1 दे रखा है, बाद में माइनस x दे रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। GX में क्या दे रखे हैं, देखिए x स्क्वायर और उसके साथ प्लस 1 माइनस x। हमें टेंशन लेने की कहाँ ज़रूरत है। मैंने आपको क्या कहा कि जब भी बहुपद लिखा जाए पहले ज़्यादा घात फिर कम कम कम, इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। यानी घातें धीरे धीरे कम होनी चाहिए। तो x स्क्वायर के बाद क्या आएगा, x आएगा, है ना। x स्क्वायर के बाद यहाँ पर x की 2 घात है तो x की 1 घात वाला आएगा। यानी GX को दोबारा से आगे पीछे करके लिख लो, x स्क्वायर माइनस x को आगे ले आओ, प्लस 1 को पीछे ले आओ, है ना। कि 3 प्लस 4 लिखो, चाहे 4 को आगे लिख के 4 प्लस 3 लिखो, है तो दोनों सेम ही, बनेंगे तो दोनों साथ ही ना। तो इस तरह से जब प्लस माइनस है तो हम आगे पीछे तो कर सकते हैं। तो हमने GX को ये बना दिया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देखो देखने में भी खूबसूरत लग रहा है ना। चलिए अब चलते हैं हम इसकी तरफ। अब हमें क्या करना है, PX को GX से भाग देना है। चलिए लिखते हैं भाग के निशान के अंदर इसको इसी तरह से, बिल्कुल बचपन वाला साइन, x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये सेम टू सेम उठा के हम यहाँ ले आए स्टूडेंट्स, ठीक है। सेम टू सेम उठा के यहाँ ले आए। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, GX को ले आओ, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसका आगे वाला और इसका आगे वाला उठाओ, दोनों को सेम कैसे बनाएं। ये x स्क्वायर है, इसको x की घात 4 कैसे बनाया जा सकता है। आपके पास x स्क्वायर है,
इसको किससे गुणा करें कि x की घात 4 बन जाए? तो देखा आपने x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर को x की घात 2 से और गुणा कर दोगे तो x की घात 4 बन जाएगी। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या करना है कि यहाँ पर x स्क्वायर से गुणा करना है। लेकिन जब गुणा करते हैं ना तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमें इस पूरे को गुणा करना पड़ता है, तो पूरे के साथ गुणा करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया, x की घात 4 आ गई, इससे किया तो ये तो माइनस है, माइनस आएगा। x और x स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, माइनस है, माइनस लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन देखो x और x स्क्वायर का गुणा किया, x गुणा x की घात 2, तो देखो इसकी घात 1 और इसकी घात 2, तो ये तो क्या बन गया, x की घात 3 बन गई ना। और यहाँ पे तो x की घात कहीं है ही नहीं 3, तो हम x की घात 3 वाले को कहाँ लिखे, यहाँ पीछे पीछे लिख लेते हैं। कहाँ लिख लिया, पीछे पीछे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे जब लिखेंगे ना तब इसको एडजस्ट कर देंगे, आगे लिखेंगे तो एडजस्ट कर देंगे। देखो x की घात 4 लिखा, माइनस x की घात 3, यहाँ थी नहीं इसके लिए, इसके नीचे नहीं लिखा, एक बार साइड में लिख दिया। उसके बाद x स्क्वायर को जब +1 से किया तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन गया। यहाँ तक कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दूँ क्या क्या किया हमने, यहाँ लिख लेते हैं -x³। देखिए x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया, x की घात 4 आ गया, यहाँ से किया x को x स्क्वायर से -x³ आ गया, x स्क्वायर को 1 से किया तो यही सेम टू सेम आ गया। अब इन तीनों के निशान चेंज होंगे, तीनों के होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो गए, है ना। x की घात 4 में से x की घात 4 माइनस हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहले x की घात 3 को उठाइए, x की घात 3 को भूलना नहीं है, इसको भी उठाना है। x की घात 3 को आगे ले आइए, x की घात 3 आ गई और प्लस की आनी थी, प्लस की आ गई। उसके बाद स्क्वायर की तरफ जाइए, माइनस और माइनस, देखिए माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर, टोटल कितने हो गए, माइनस के 3 और माइनस का 1, माइनस के 4 हो गए ना, तो माइनस के 4x स्क्वायर हो गए। कि माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 होता है तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। और बाकी का वैसा ये लीजिए, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पहुँचा। अब उसके बाद क्या करना है, x स्क्वायर को x³ कैसे बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए क्या पूछ रहा है, x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तभी तो x³ बनेगा, यानी x से गुणा करवाना पड़ेगा। अब की बार हमें x से गुणा करवाना है, चलिए करवाते हैं, और प्लस के x से करवाना है क्योंकि यहाँ प्लस का है। तो चलिए फिर x को x स्क्वायर से गुणा करवाया तो x³ बन गया, x को -x से किया तो -x स्क्वायर बन गया, और x को जब 1 से किया तो 1x आ गया। सीधा x लिखिए या 1x लिखिए, एक ही बात है। अब निशान चेंज करते हैं, निशान चेंज अलग कलर से कर लिया करेंगे। ये लीजिए, अलग कलर दिखाई देगा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि निशान तो यहाँ भाई बदलता है, निशान बदलेगा। ये हो गया कैंसिल आउट। देखिए माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 1x स्क्वायर, माइनस का 4 और प्लस का 1, 4 में से गया 3, लेकिन निशान किसका बड़ा, 4 का बड़ा, ठीक है, सॉरी माइनस के निशान वाली संख्या बड़ी, इसलिए माइनस का ही निशान आएगा, यानी माइनस के 3x स्क्वायर। उसके बाद देखिए 4 में से -1x, 4 में से 1 गया, अब तो प्लस के 3x आएंगे, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का निशान आता है। तो यहाँ 4 बड़ा था तो माइनस का निशान आया, यहाँ भी प्लस का 4 बड़ा था इसलिए प्लस का निशान आया। और उसके बाद लास्ट में बचा हुआ क्या है, 5 बचा हुआ है। अब आपके दिमाग में क्या आता है स्टूडेंट्स, क्या आप इस चीज़ को x स्क्वायर को माइनस का 3x स्क्वायर बना सकते हो? इसको किस चीज़ से गुणा करवाया जाए कि माइनस का 3x स्क्वायर बन जाए? तो x स्क्वायर तो पहले से है ही है, हम -3 से गुणा करवा देते हैं। ये लीजिए, -3 से गुणा करवाया, -3 से गुणा करवाइए, -3 को इससे गुणा करवाया, माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस 3x। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, 3 एकम 3, ये लीजिए 3 एकम 3। अब क्या होगा, निशान चेंज करते हैं। देखिए माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया। अब आप देख सकते हो माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर ये तो कट गए।
ये प्लस का और ये माइनस का ये भी कट गया, लेकिन 5 और 3 ये जुड़ जाएंगे, प्लस का 5 और प्लस का 3, प्लस का टोटल कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए 8 आ गया, यहाँ पर कहीं भी x बचा हुआ है नहीं है, एक्स स्क्वायर है नहीं है, ये छोटी घात वाली आ गई, इसलिए हमें सवाल यहीं रोकना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा शेषफल, ये हो गया हमारा शेषफल, इसको आगे भाग नहीं दिया जा सकता, और ये हो गया हमारा भागफल। ये लीजिए, बस इतना सा काम करना है। भाग जैसे बचपन में एक एक चीज़ एक एक लाइन अच्छे से लिखते थे ना, वैसे ही हमें यहाँ करना है। अगर भाग करने में कोई त्रुटि नहीं हुई तो भागफल और शेषफल चुटकियों में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका थर्ड पार्ट क्या कहता है, पी एक्स आपकी है x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना सिंपल सा है कि पी एक्स को आपको जी एक्स से भाग देना है, बस वही सिंपल हमारा तरीका। चलिए फिर शुरू करते हैं। पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है तो करते हैं। पी एक्स को उठाकर ले आओ, कहाँ पर, यहाँ पर, x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, और इसको देखिए जी एक्स को मैंने पहले ही कहा था कि हमें क्या करना है, हमें तो एक्स स्क्वायर को आगे लेके आना है और 2 को पीछे लेके आना है, क्योंकि आगे आगे एक्स की ज़्यादा घातें होनी चाहिए, ठीक है, उसी से हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर पहले ले आओ और प्लस का 2 बाद में ले आओ। क्या सिंपल सी बात हो गई, ठीक है, कि माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आगे ले गए और 2 को पीछे कर दिया। आगे पीछे तो कर सकते हैं ना, निशान चेंज नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स पता है यहाँ क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ये करेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर को बना देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये तो गलत बात हो गई ना, एक्स स्क्वायर माइनस का था, आपने तो 2 माइनस का बना दिया, ये गलत बात है। आपको ये करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का ही रखिए, प्लस 2 प्लस का है तो प्लस का ही रखिए 2 को, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, एक्स की घात 4 बनाना है। तो ऐसा क्या किया जाए कि एक्स की घात 4 बनाया जाए। सबसे पहले तो देखो माइनस का है, इसलिए माइनस से गुणा करेंगे ताकि ये प्लस का हो जाए, और उसके बाद एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करवाया जाएगा, एक्स स्क्वायर से गुणा करवाया जाएगा ताकि वो एक्स की घात 4 बन जाए, है ना, कि एक्स की घात 2 को एक्स की घात 2 से गुणा करोगे तभी तो x की घात 2 और 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिए। चलिए इसको और इसको गुणा कीजिए, माइनस और माइनस प्लस हो गया, शांत हो गया मामला। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, एक्स की घात 4 आ गई। फिर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करना है, तो प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस आएगा, लेकिन 2 एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे माइनस के 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए अब क्या करना है हमें, अब करने निशान चेंज, ये माइनस का और ये प्लस का, ये तो कट गए क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था। अब देखिए प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, पहले एक्स की ज़्यादा घात वाली जो पद है वो आगे आता है, ठीक है। उसके बाद माइनस 5x प्लस 6, ये लीजिए। अब क्या किया जाए, इसको ये बनाना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हमें माइनस से गुणा करवाना पड़ेगा। अब 2x स्क्वायर बनाना है तो 2 से गुणा करवाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को, तो चलिए 2 से गुणा करवा दिया। अब 2 से गुणा करवाइए, माइनस और माइनस प्लस, 2 गुणा एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, और इससे गुणा कीजिए प्लस और माइनस माइनस, 2 दूने 4, तो 4 बने किसके, माइनस के 4, तो ये लीजिए माइनस के 4 हमने लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निशान चेंज, यहाँ पर निशान चेंज, ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, ये माइनस का 5x और प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस के 10 बच गए। तो ये लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन स्टॉप हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ x की घात 1 ही बच गई, यहाँ क्या है x की घात 2 है, तो ये तो छोटा आ गया, ये तो छोटा आ गया। इसका मतलब भाई ये क्या हो गया, ये तो शेषफल बच गया। ये लीजिए, इसी की खोज में तो हम निकले थे और यही हमें मिल गया शेषफल, और ये हमारा हो जाएगा क्या, भागफल। ये हमारा क्या है, भागफल है, और ये हमारा क्या है, शेषफल है। इन दोनों की खोज करने तो हम निकले थे और ये लीजिए खोज हो गई, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। सेम टू सेम बात आपको वहाँ करनी है, बस क्वेश्चन की भाषा अलग है। और आपको एक चीज़ समझनी होगी कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। अब सिंपल सी बात है, हमने एक भाग किया था, उदाहरण लिया था,
हमने एक उदाहरण लिया था सबसे पहले कि हमने 6 को भाग करवाया था किससे, 6 को भाग करवाया था 3 से। तब मैंने आपको कहा था कि जब 3 से भाग दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये 6 और ये आ गया शेषफल 0। अब देखिए आपने यहाँ देखा कि 3 से भाग दिया जाए तो 0 आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 6 का गुणनखंड है, 3 6 का गुणनखंड है। अगर आप 3 गुणा 2 लिखते हो तो 6 आ जाएगा। यहाँ 3 भी इसका गुणनखंड है और 2 भी इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड पहचानने का तरीका क्या होता है कि गुणनखंड कोई संख्या है किसी चीज़ की, जैसे मान लीजिए 3 आपको पहचानना है कि 3 6 का गुणनखंड है या नहीं, तो आप 3 से 6 को भाग दीजिए। अगर भाग पूरा पूरा गया यानी शेषफल 0 आ गया तो आप कह सकते हो कि इसका गुणनखंड है। अगर शेषफल कुछ ना कुछ आया तो इसका मतलब वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड होने का पता कैसे लगाएंगे? अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ आ गया तो गुणनखंड नहीं है। जैसे उदाहरणार्थ अगर हम 8 लें, 8 को भाग दें अगर हम 2 से, तो 2 से भाग दो जरा, 2 से भाग दिया तो 4 दूने 8 आ गया, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब 2 जो है वो 8 का गुणनखंड है ना। 8 के टुकड़े करो, 8 के टुकड़े करोगे तो उसमें 2 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। कैसे? 4 गुणा 2 8 होता है, तो ये लीजिए 2 आ गया ना इसका गुणनखंड। लेकिन भाग से हमें कैसे पता चलेगा और बहुपदों में हम कैसे पता लगाएंगे x² - 2 किसी भी और बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसको हम भाग देंगे। अगर शेषफल कुछ आया तो इसका मतलब वो गुणनखंड नहीं है, अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब वो गुणनखंड होगा। चलिए फिर सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, सुन लीजिए। प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग करके, प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम और द्वितीय 2 बहुपद दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। जो प्रथम बहुपद है वो आपको दे रखा है t² - 3, ये है आपका प्रथम बहुपद। और देखिए दूसरा बहुपद जो बड़ा सारा है 2t⁴ + 3t⁵ और उसके बाद देखिए -2t⁵ -9t और उसके बाद -12 है, -12। ठीक है, ये लीजिए, ये आपका प्रथम बहुपद और द्वितीय बहुपद है। आपको चेक करना है कि ये वाला जो है ये बहुपद गुणनखंड है या नहीं। तो आपको इससे इसको भाग देना होगा, यानी ये तो हमारा बन जाएगा gx और ये हमारा बनेगा px। अब हमें सेम वही करना है, px को gx से भाग देना है और देखेंगे भागफल से, अब की बार भागफल से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो नीचे नीचे जो बचेगा ना शेषफल उसकी तरफ ध्यान देना है कि बचेगा या नहीं बचेगा। क्या शेषफल है उसे कोई लेना देना नहीं है, शेषफल बचा या नहीं बचा केवल उसकी तरफ ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिंपली आ गया 2t⁴ + 3t⁵ -2t² -9t -12। चलिए इसको हमने भाग के अंदर ले लिया और बाहर आ गया t² - 3। अब सबसे पहले देखिए t² है, t² को 2t⁴ कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले तो 2 से गुणा करवाना पड़ेगा और t⁵ 2 से और गुणा करवाएंगे। t⁵ 2 है, इसको जब t⁵ 2 से गुणा करवाएंगे तभी तो t⁵ बनेगी। ठीक है, तो t² से इसको गुणा करवाएंगे, t² और 2t² क्या बन गया 2t⁵। लेकिन मामला क्या है, मामला ये है कि इसको इस पूरे से गुणा करवाना पड़ेगा। तो पूरे से गुणा करवाइए, माइनस का 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 क्या बना 6t²। t² वाले को t² के नीचे, तो माइनस का 6t² बन गया। ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था। चलिए ठीक है, अब देखिए निशान होगा चेंज। यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये तो कट गया। अब पहले तो t³ वाला लिखा जाएगा, t³ वाला लिखा,
ठीक है। उसके बाद स्क्वायर वाला देखिए, माइनस के 2 प्लस के 6, 6 में से 2 गए, कितने बचते हैं? 4 बचते हैं। सिंपल सी बात हो गई। तो प्लस का बचेगा ना, क्योंकि निशान बड़ा प्लस का है, ठीक है। 6 बड़ा है और प्लस का है, इसलिए प्लस का 4t² आ गया। बाकी जो बचा हुआ लिख लीजिए, -90 -12। अब देखिए इसको कैसा बनाया जाए, 3t³ बनाना है। तो 3 चाहिए तो सबसे पहले तो 3 से गुणा करेंगे, और t की क्यूब चाहिए यानी 3 घात चाहिए तो 1 से गुणा करेंगे ना, 1t से गुणा करेंगे तभी तो t³ बनेगा। तो 1t से गुणा करेंगे, गुणा करवाइए, 3t × t², 3t की घात 3 बन गया, क्योंकि 2 घातें ये रही, 1 घात ये रही, टोटल 3 घातें आ गई। उसके बाद इसका और इसका गुणा कीजिए, यहाँ पर -3 है, यहाँ 3 है, पहले तो माइनस आएगा, 3 तिये 9t, तो माइनस के 9t आएंगे। अब t के नीचे t लिखेंगे ना, t² के नीचे तो t नहीं लिखेंगे। चलिए, ये हुआ माइनस का, कैंसिल आउट, ये हुआ प्लस का, ये कैंसिल आउट। ये कैंसिल क्यों होते जा रहे हैं बार बार, समझ आ रहा है ना आपको, कि ये प्लस का है, ये माइनस का, कट गए, ये माइनस का, ये प्लस का, कट गए। सेम चीज़ें हों और अलग अलग निशान हो तो वो कट जाती हैं। जैसे 2 में से -2 घटाओगे तो 0 ही आएगा ना, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कट गए, 0, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से कट गया। बचा क्या, देखिए बचा है 4t² -12। अब देखिए इस t² को 4t² कैसे बनाया जाए। आप कहेंगे पूछने वाली बात ही नहीं है, बस 4 से गुणा करवा दीजिए, 4 से गुणा करवाइए, 4t² और माइनस और प्लस, माइनस आएगा, 4 तिये 12, तो माइनस के 12, ये लीजिए। अब कीजिए निशान चेंज, ये प्लस का है माइनस का, और ये माइनस का निशान है तो प्लस का बन गया। अब देखो प्लस और माइनस कट गया, और यहाँ ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस ये भी कट गया। तो देख सकते हैं आपकी शेषफल कितना आया, 0 आया। और जैसे ही शेषफल 0 आया, हमने कह दिया कि हाँ gx तो क्या है भाई, px का एक गुणनखंड है, यानी ये जो है ये तो गुणनखंड होता है। तो ये लीजिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। सिंपल, जैसे हम पहले सवाल कर रहे थे, ना तो हमें ये देखना कि भागफल क्या है, ना हमें ये देखना कि शेषफल क्या है, हमें तो बस इतना देखना है कि शेषफल कुछ आया या नहीं आया। यहाँ शेषफल कुछ नहीं आया, 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये gx इस px का, नाम दे दिया मैंने इसको px, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ t होगा, यहाँ t होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहाँ क्या हो जाएगा, t, क्योंकि ये t के पदों में है ना, ये t के पदों में है, इसलिए यहाँ t हो जाएगा। जिसके पदों में होता है ब्रैकेट के अंदर वो आता है। यहाँ पर चर कौन सा है, t है, तो यहाँ पर pt, gt, rt, qt इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपने देखा कि ये तो इसका गुणनखंड आ रहा था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए ज़रा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, और बस एक ही पार्ट इसका करने वाले हैं, ठीक है। बाकी के पार्ट आपको होमवर्क दिए जाएंगे, क्योंकि अब तक आपकी खूब सारी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। आपने समझ लिया, आपने देख लिया। अगर आपको समझ आना था तो अब तक आ गया है ना, अगर समझ आना था तो अब तक आ गया। अगर नहीं आया है तो दोबारा से रिमाइंड करके फास्ट मोड में वीडियो को दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। गारंटी है स्टूडेंट्स, अगर आपका ध्यान बोर्ड पे ना, अच्छे से समझ आएगा, और जिनका ध्यान बोर्ड पे ना, उनको समझ भी आ गया होगा, है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए, अब हम करते हैं बात किसकी, सेकंड पार्ट की। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका भी सेकंड पार्ट रेड से लिखते हैं। देखिए इसके अंदर जो पहला बहुपद है वो दे रखा है x² + 3x + 1, ठीक है। और उसके बाद 3x की घात 4 और +5x³ -7x² + 2x, और उसके बाद प्लस के 2, ठीक है, प्लस के 2। ये लीजिए, ये 2 आपको बहुपद दे रखे हैं। अब वही सिंपल तरीका, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हमने लिखा gx और इसको हमने लिखा px, और gx को चेक करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं, तो gx के द्वारा भाग दिया जाएगा px को, यानी इस तरीके से। वैसे भी सिंपल सी बात है कि छोटे वाले से बड़े वाले को भाग देते हैं, ठीक है, यानी छोटे वाला क्या होता है, भाजक, और वो क्या होता है, भाज्य, ठीक है। चलिए अब ले आइए, px को उठा के भाग के अंदर ले आते हैं। 3x की घात 4 + 5x की घात 3 -7x²
प्लस 2x प्लस 2, ये लीजिए, ठीक है। और उसके बाद gx ले आइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, पहले की तरफ ध्यान जाना चाहिए। 3x की घात 4, एक्स स्क्वायर को क्या किया जाए कि ये 3x की घात 4 बने, तो सबसे पहले तो 3 से गुणा करवाना पड़ेगा ताकि 3 आ जाए, और x की घात 4 चाहिए तो x की घात 2 से गुणा करवा देंगे, x की घात 2 और x की घात 2 मिलकर बना लेंगे x की घात 4, ठीक है। तो ये लीजिए यहाँ पर, लेकिन मामला क्या है, इसको इस पूरे से गुणा करवा के यहाँ लिखना है, तो चलिए फिर लिखते हैं। 3x स्क्वायर को इससे किया तो 3x की घात 4 आ गई, इसको इससे कीजिए, इसको जब इससे करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 3 9, x की घात 1 और x की घात 2, x की घात 3 आ गई, यानी क्या हो जाएगा 9x क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखिए 3x स्क्वायर को 1 से किया तो क्या आ गया प्लस 3x स्क्वायर, ये लीजिए। अब यहाँ करेंगे क्या, निशान चेंज, माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। ये प्लस 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 के हैं तो माइनस के हो जाएंगे सारे, ठीक है। ये तो हो गया भाई कैंसल आउट। अब क्या किया जाए, अब देखिए 5 प्लस का 9 माइनस का, माइनस का 9 है, प्लस का 5 है, 9 में से 5 गए, 4 बचते हैं, लेकिन निशान किसका आएगा, तो बड़े वाले का। 9 बड़ा है, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान आएगा, माइनस के 4x क्यूब, x क्यूब तो 7 के साथ आएगा ही, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 7, माइनस का 7 और माइनस का 3 दोनों एक जैसे हो गए, मिल जाएंगे, है ना, दुश्मन दुश्मन भाई भाई। तो वैसे ही माइनस का 7 और माइनस 3 क्या हो गए, माइनस के 10 हो गए, तो माइनस के 10x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2x प्लस 2, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए कि इसका और इसको सेम बनाना है, कैसे बनाए, एक तो माइनस चाहिए और 4 चाहिए, सबसे पहले तो माइनस चाहिए और 4 चाहिए। एक्स स्क्वायर है, क्यूब बनाना है तो एक x भी चाहिएगा, एक x भी चाहिएगा ताकि x की घात क्या बन सके, 3 घात बन सके, ठीक है। तो ये लीजिए, इसको इस पूरे से गुणा कीजिए, माइनस 4x क्यूब, पहले तो सेम ही बनाते हैं, बाकी वाले उलझते हैं, ठीक है। पहला तो सेम ही बनेगा। अब इसको गुणा कीजिए, 4 3 12, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गए, और प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस के 12x स्क्वायर, ये लीजिए, इतना आसान है। माइनस 4x को 1 से गुणा करो तो ये आ गया माइनस 4x, ये लीजिए, ये हो गया प्लस का, ये हो गया प्लस का, ये भी प्लस का, ये तो कैंसिल आउट हो गए। प्लस का 12 और माइनस का 10, 12 में से 10 घटा दो, 2 बचे, 2x स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस का 4 प्लस का 2, ये तो भाई भाई हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 6x, और प्लस में 2 बचा पड़ा है। अब देखिए इसको किससे गुणा करवाया जाए कि 2x स्क्वायर बन जाए, x स्क्वायर को किससे गुणा करवाएं कि 2x स्क्वायर बन जाए, 2 से गुणा करवा देना, 2 से करवा दें, ठीक है। तो 2 से करवाया, ये लीजिए 2x स्क्वायर बन गया, इसको करवाया 6x बन गया, 3 दूने 6x, और इससे करवाया तो 2 बन गया, ये तो सेम टू सेम बन गया, माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये तो इसका गुणनखंड है, ठीक है, ये तो इसका गुणनखंड है। अब ज़रूरी नहीं कि सभी में शेषफल 0 ही आए, ज़रूरी नहीं है कि शेषफल 0 आए, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है शेषफल, और अगर शेषफल 0 के अलावा आया तो आप कहेंगे गुणनखंड नहीं है, और अगर शेषफल 0 आया तो आप कहेंगे कि गुणनखंड है, ठीक है। चलिए, ये था आपका सेकंड पार्ट। इसी का जो थर्ड पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वो यहाँ लिख देते हैं, आपका वो होमवर्क रहेगा। इसके अंदर देखिए gx आपको क्या दिया है, gx जो पहला बहुपद है वो आपको दिया है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और जो px है वो क्या है, px लंबा सारा बड़ा सारा होता है, उसको देखते ही आपको समझ आ जाएगा। x की घात 5 माइनस 4x की घात 3, माइनस 4x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ये लीजिए, ये है px और gx। सिर्फ एक ही क्वेश्चन, देखिए इतने सारे क्वेश्चंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, करोगे ना आप, ये क्वेश्चन करोगे आप और ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली आपसे होगा ही होगा। px को gx से क्या देना है, भाग देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।